आज हमारे साथ श्री 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 रविशंकर जी महाराज जम्मू आए हैं और हमारा विषय है इनसे आज कि क्या ये जम्मू के मौजूदा हालात को देख के जम्मू में आए हैं या इनके फॉलोअर्स ने इन्हें जम्मू में बुलाया है। जी श्री रविशंकर जी, आपका हमारे जम्मू में बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताएं कि आप जम्मू के मौजूदा हालात को देख के इस समय जम्मू में आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। कोई घर जल रहा हो तो कोई ये तो नहीं बैठेंगे कि कोई निमंत्रण देंगे हम आएंगे जी। ये तो हमारा फर्ज है, हर एक इंसान का फर्ज है कि शांति और अमन लाएं और आपस में जो ये एक तनाव बन गया है यहाँ जम्मू और कश्मीर के बीच में, इसको किसी तरह से शांत करना है और जम्मू के जो लोगों के जो एक स्वाभिमान पे, आत्मसम्मान पर जो घाव लगी है, इसको ठीक करना। ये जो पॉलिटिशियन, जो राजनेता जो इस तरह का काम करते हैं जी, लोगों में आग लगा करके अपने आराम ऐश करते हैं, ऐसे लोगों को फिर आने ही नहीं देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये लोगों को आने नहीं देना चाहिए, फिर दोबारा इनको पार्लियामेंट में पांव रखने का कोई अधिकार नहीं है। विधानसभा में पांव रखने का कोई अधिकार नहीं। क्या आप क्या समझते हैं कि जो ये लैंड दो साल पहले इन्होंने ही सरकार में रह के दी और फिर उसके बाद इन्होंने सरकार में रह के उसको वापस ले लिया, क्या ये लगता है कि एक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? शायद वो नहीं समझते थे कि इतना बड़ा लोगों के दिल में इसका आघात पहुंच सकता था जी। ये उनकी कल्पना नहीं थी। कल्पना होते शायद नहीं भी करते, मगर देखिए जो न्याय है, इंसाफ है, उसके साथ रहना पड़े सब जी। और जब किसी व्यक्ति से भूल भी हो जाता हो तो उसको कबूल करके आगे चले और जो भी पुरानी बात हो गई गड़बड़ उसको छोड़कर आगे फिर एक समरसता की बात लेकर के आगे सब बढ़े। अब कितना नुकसान हो रहा है यहाँ, 40 दिन से दुकानें बंद है, कितने लोगों को कितना करोड़ों रुपयों का नुकसान है, लोग दुखी हैं, फिर भी कोई भी देखिए अपमान लेके नहीं जीना चाहता। आपको क्या लगता है गुरुजी की ये एक गंदी राजनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ये गंदी राजनीति है। कहीं वोट हासिल करने के लिए इस तरह से लोगों को उकसाओ, उस तरह से लोगों को उकसाओ जी, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे रियासत में इलेक्शन भी ड्यू हैं। यदि इलेक्शन अभी 2 साल नहीं होता तो शायद ये हालात नहीं क्रिएट होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। गुरुजी, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे जम्मू में इस समय शहादतें भी हुई हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे ये कुलदीप डोगरा की एक शहादत हुई। नहीं, मैं उनके परिवार के साथ मैं पूरा हमारी सहानुभूति है, प्रेम है और मैं चाहूँगा कि वो इस जो कुर्बान किए हैं इन लड़कों ने जम्मू में भी कश्मीर में भी, उनके परिवार की घाव मैं समझता हूँ जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से उनको शांति मिले। वो इतना बड़ा एक लॉस है उनको जीवन में जो मिली है, उससे उस लॉस को संभाल पाए जी, इस कष्ट से वो बाहर आने की ताकत उनको मिलेगी, मैं प्रार्थना करूँगा जी। आप हमें ये बताएं कि जो ये अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं हमारे जम्मू के, तो अब सुनने में आया है कि श्रीनगर में भी ऐसे हालात बने हैं। क्या आपको लगता है कि आज 16 साल से ISI हमारे जम्मू कश्मीर में कम्युनल राइट्स करवाना चाहती थी और वो नाकाम रही और कुछ गंदी राजनीति के लोगों ने अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए इस समय कम्युनल करवाए? जैसे आज सुनने में आया है कि किश्तवाड़ में हिंदू मुसलमान फसाद हुआ है, तो क्या ये सही हो रहा है? ऐसा होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं समझ पाए जी, नहीं मान सकता। यदि मानता है तो पागल है जी। अरे भाई, ये सदियों से साथ रहते आए हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में। ये पाकिस्तान का या हाथ है या किसी का भी हाथ हो, इस तरह की जो वाद विवाद पैदा कर देना, आपस में झगड़ा करवा देना, ये इंसानियत का लक्षण नहीं मानता हूँ मैं जी। जी गुरुजी, ये बताएं कि इस समय ये जो मौजूदा स्थिति बनी है कि इस समय सबको एकजुट होकर के जो इंसाफ है जी, उस पर चलना चाहिए। जो न्याय है, जो नीति है, जिनको जो देना है, जैसे यात्रियों का काम होना है वो होते रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब मिल के
एक शांति और अमल का मार्ग अपनाइए। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसी जो ताकतें हैं जो लोगों को कम्युनल बनवाने की कोशिश कर रही हैं, परेशान देकर के अपने आप ऐश करने लगते हैं, इनको एकदम मार्जिनल कराए जी, खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उनके पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनको फिर वो पद और पोजीशन नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, उन जान माल का नुकसान नहीं होनी चाहिए। जो भी विरोध प्रदर्शन होगा, चाहे इधर या उधर, शांतिपूर्वक करें। क्या ये जगह श्राइन बोर्ड को, बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को वापस मिलनी चाहिए? आपका क्या कहना है इस बारे में? वो तो वहाँ इतने सारे यात्री लोग जाते हैं, मिलनी तो चाहिए जी। जो ये सरकार ने वापस ले ली थी, बोर्ड से वापस ले ली थी, और उसी के कारण ये सारा फसाद जम्मू पूरा इस समय जल रहा है, तो आपका कहना है कि वो वापस उनको मिलनी चाहिए? और वहाँ सुविधाएं ढंग से करनी चाहिए जी। पता है हम लोगों को सबको, 96 में इतना बड़ा अविलांश हुआ, 400 लोग मर गए। देखिए, पहले तो लोग इतने सालों से यात्रा तो चलती आई है, पहले से तो लोग क्या करते थे, इतनी सुविधा नहीं थी, थोड़े से लोग जाते थे। अब जब लोगों के पास पैसा आ गया तो ज्यादा लोग यात्रा करने आने लग गए, और गांव-गांव में शौचालय है। पहले से तो सब खेत में चले जाते थे। जी बिल्कुल। आजकल बिना शौचालय के, बिना अस्पताल के कोई यात्रा चले, इस तरह की तर्क दे तो वो तो ठीक नहीं लगता। तो कहीं भी जाए, लोगों को आजकल गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। 10 साल पहले, 15 साल पहले सब ठंडे पानी में नहाते थे, जाते थे, हाल चलाते थे काम। आज लोग यात्रा करने जाते हैं, उनको गर्म पानी चाहिए, उनको टॉयलेट चाहिए, और कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल चाहिए। हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने के लिए श्राइन बोर्ड की जगह उनको श्राइन बोर्ड को वापस मिलनी चाहिए। करनी चाहिए जी, आपका ये। और वो बोर्ड में सिर्फ कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के ही लोग रहें, फिर किसी की कोई आपत्ति नहीं है। जी, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। इस समय 2 पार्टीज बन गई हुई हैं, एक जम्मू, एक कश्मीर। कश्मीर वाले कहते हैं कि ये जगह हमारी है, हम यहाँ पे किसी हिंदू को नहीं आने देंगे। तो जम्मू वाले कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम, हम ये कहते हैं सभी यात्रा करने जाते हैं, और सभी के लिए वहाँ पे वो जगह पे एक अच्छी चीजें मुहैया करवाई जाए। कश्मीर के लोग ऐसे कहते होंगे, बिल्कुल नहीं। कश्मीर के लोग तो चाहते हैं ज्यादा यात्रा के लिए लोग आए, उन लोगों के मन में ऐसी भाव नहीं है। ये तो मैं नहीं समझता हूँ। थोड़े से लोग होंगे जी, जो आप जैसे कहते हैं दूसरे जी, शरारती तत्वों बीच में कुछ ऐसे होंगे। थोड़े से लोग होंगे जो कहते होंगे हिंदुओं को यहाँ से भगाओ, ये करो जी। मगर आम कश्मीरी ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ। और वो तो चाहते भी हैं यात्रा करें, और यात्रा में शामिल भी होते हैं वो लोग, उनके लिए लंगर वगैरह लगाते हैं, करते हैं, और उनको भी लाभ है। इतने सारे यात्री आते हैं, 3 लाख लोग, वहाँ का व्यापार बढ़ता है जी, ठीक होता है। इसलिए ये जो बीच में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो आपस में भेदभाव को और फासलाओं को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, इन लोगों से सतर्क सबको रहना पड़ेगा। गलत फहमियां जो पैदा कर देते हैं, भाई 13,000 फुट ऊपर जाके कहाँ कॉलोनी बस जाएगी? बिल्कुल ठीक। कौन वहां जाके रहेगा? 2 महीने की बात थी और इतना बड़ा फसाद खड़ा बर्फ में लोग जाके रहने वाले कौन होंगे? नहीं, तो रहते नहीं है ना। जी रविशंकर जी, मैं चाहूँगा कि आप टाइम टीवी चैनल के माध्यम से जनता को एक मैसेज दें जिससे वो शांति और अमन कायम करें। मैं यही कहूँगा कि किसी भी अफवाह में आकर के आप अपने हाथ में लॉ को मत उठाइएगा। हिंसा का काम बिल्कुल असहनीय है। किसी भी कौम के लोग किसी भी तरह का हिंसा के काम में मत लगे। सब मिलजुल के, ये जो समस्या आ गई है कुछ लोगों ने पैदा कर दिया, इसको हल निकल आएगा ज़रूर। मुझे यकीन है कि दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठ के इसको सुलझा लेंगे, और राजनीति के लोगों को दूर रखें, और जनता लोग आपस में मिलजुल करके इस चीज़ को सलटा देंगे, ऐसा मुझे यकीन है। मैं यही आशा करूँगा मुस्लिम भाइयों से भी और हिंदू ब्रदरन से भी। मैं कहूँगा कि हम सब लोग मिल के करेंगे। यात्रा तो पवित्र चीज़ है, वो होनी चाहिए, होते रहनी चाहिए, और इसमें सियासत की जो खेल है, या सियासत की बू है, वो नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए जी। ये थे हमारे साथ श्री 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 रविशंकर जी। हमने इनके विचार सुने। इन्होंने कहा कि कहीं भी किसी लेवल तक हिंसा नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक हो अमन शांति हमेशा कायम रखनी चाहिए।
श्री रविशंकर जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे टाइम टीवी के लिए एक अच्छा डिस्कशन दिया। धन्यवाद।